पुरुषते चरणारविन्दम् पादौ यदीयो प्रथमद्वितीयो तृतीयतुर्यो कथितो यदूरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजन्तररुतुर्युगलं तथन्यो कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रयार्यते नक्तं व्यवयेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादेष्वात्मसैनेष्वशस्वपि तेषां प्रमत्तनिधनं पश्यन्यपि न पश्यति तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। शुकदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न जो किए थे ना उनका उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज जी ने तो यही पूछे थे कि क्या म्रियमाणस्य जो मरने वाले हैं उनका कर्तव्य क्या है। अब एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है, हम जो सारे जन्म लिए हैं मरने वाले हम सभी हैं और कब मृत्यु आ जाए इसका कोई निश्चित नहीं है। परीक्षित महाराज जी के तो निश्चित था 7 दिन से पहले नहीं मरेंगे, 7 दिन पूरा हो जाए फिर मरेंगे। हमारे लिए उतना भी निश्चित नहीं है, ये बात समझ लो। क्यों कि परीक्षित जी का तो ब्रह्म शाप लगा था ब्राह्मणों का, 7 दिन के बाद ही मरेंगे तक्षक के दंशन से। पर हमारे लिए तो हम तो किसी क्षण भी मृत्यु के मुख में चले जा सकते। तो म्रियमाणस्य, अब परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए थे मरने वाले जो आसन्न मृत्यु जिनके सामने है उनका क्या कर्तव्य है, सुखदेव जी इसी उपलक्ष्य में सभी जीवों का कर्तव्य बता रहे हैं और सर्वप्रथम व्यतिरेक भाव से कह रहे हैं कि संसार में जितने जीव है सभी मरने वाले हैं, आज हो चाहे 100 साल के बाद हो। परंतु ये क्या करते हैं, इनके लिए सुनने के, कहने को और सोचने की बहुत सारी बातें हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, किंग श्रोतव्यम कहते हजारों सुनने की बात है। देखिए ना, पहले रेडियो था, अब टेलीविजन आ गया, नेट। छोटे छोटे बच्चे तो दिन रात सुनते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, बच्चे से बड़े तक सभी देखते रहते हैं। और पहले भी किसी प्रकार से ऐसी श्रोतव्य रूप बदलता है मात्र। सुनने को तो बहुत कुछ संसार के आदमी सोचता है, ये भी सुनना चाहिए, समाचार भी सुनना चाहिए और कुछ टीवी सीरियल भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए। श्रोतव्यादीनि सहस्र, जो सैकड़ों है। श्रोतव्य कीर्ति तक बोलने का भी बहुत है, दिन भर बोलते ही रहते हैं लोग, कहते ही रहते हैं, जिंदगी भर कहते रहते हैं। अपश्यताम आत्म तत्व, जो आत्म तत्व का दर्शन नहीं, कि आत्म तत्व जो नहीं दिखते हैं, मैं कौन हूं, मेरा वास्तव स्वरूप क्या है, इस बारे में जिनका कोई ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, विज्ञान नहीं है, उनके लिए सैकड़ों विषय सुनने की है,
सैकड़ों विषय कहने की है, सैकड़ों विषय चिंतन करने की है। ये तो दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते हैं, रात भर सोते रहते हैं, निद्रया हरियते नक्तम, अथवा विषय भोग में बस रहते हैं। और दीवाचा अर्थ हया राजन, अर्थ ई हया, अर्थ ढूंढते। आप कहेंगे महाराज फिर ऐसी बात कहोगे तो अर्थ नहीं आएगा तो देश का जीडीपी कैसे बने, हमारा प्रोग्रेस कैसे हो, उन्नति कैसे हो, है ना? कहना तो है और ये यथार्थ भी है। परंतु इसमें एक बात है, जिनके लिए अर्थ कमा रहे ना, ये असत सैन्य है। सैन्य दो प्रकार के होते हैं राजा के सेना में, सत और असत। सत है ईमानदार, जान भी दे देंगे देश के लिए क्योंकि वो कर्तव्य है। और असत होता है बेईमान, राजा का पैसा तो खूब खाएगा और समय पे युद्ध नहीं करेगा। तो आप जिनको अपने मानते हो, बेटा है, बेटी है, धर्मपत्नी है, भतीजा है, और जितने सारे परिवारजन, कुटुंबजन, अपने कुनवा है, ये सब असत सैन्य है। मैं नहीं कह रहा हूं, शुकदेव जी ने कहे, आत्म सैन्येषु असत्सु अपि। आत्म सैन्य है ना, आप सोचते हो मुझे बचाएंगे, कोई विपत्ति आ जाए, बेटा दिखेगा, दामाद दिखेगा, और कितने आदमी से हम प्रत्याशा करते रहते हैं ना, हमारी कोई विपत्ति आ जाए तो हमें बचाएंगे। परंतु जब विपत्ति वास्तव में आते हैं ना, कोई साथ नहीं देता। इसलिए सुखदेव जी ने असत सैन्य कह दिए हैं। जब शरीर छोड़ के आप जाएंगे, आपको ये सेना कोई साथ देने वाले नहीं, ना कोई बचाने वाले हैं, ना उनमें सामर्थ्य है। और आप जानते होंगे एक अनुष्ठान होते हैं, एक कलश को छेद करके कहीं तो पानी फेंक के जब अंत्येष्टि क्रिया होती है ना, वो कलश को तोड़ के आते हैं, फोड़ के आना पड़ता है। उसका तात्पर्य जो आप लोग जानते होंगे, पता नहीं है। उसका तात्पर्य ये, आज से आपके साथ हमारे सारे रिश्ता खत्म है। जीवित अवस्था में भी किया जाता था पहले जमाने में, अगर कोई ऐसी झगड़ा हो जाता। अभी तो ऐसा नहीं होता है। पहले जमाने में किसी से, मान लो बाप बेटा से ही कोई बात हो गई, बहस हो गए, तो बेटा अपने बाप को छोड़ के जा रहा है या चाचा को छोड़ के जा रहा है, एक जल भरा कलश तोड़ के चले जाते, रिश्ता खत्म। बस अपने रास्ता पकड़ो, हमारे अपने रास्ता है। और ये वास्तवता भी है, क्योंकि एक परिवार में मानो कहां कहां से आके एकत्रित हुए हैं। वास्तव रिश्ता है कहां ये? कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए, पूर्व जन्म में कौन कहां थे क्या पता, और अगले जन्म में कहां जाएंगे क्या पता। ये तो मानो पांथशाला में जैसे रात गुजारने के लिए, रैन बसेरा में रात गुजरते हैं, दिन होते हैं, अपने अपने दिशा पे चल देते हैं, अपने अपने लक्ष्य पे चल देते हैं। ऐसे ही संसार है जिसको लेकर हम रहते हैं। लेकिन इसके लिए पूरा काम करोगे और आत्मा तत्व का दर्शन नहीं करोगे, तब तो कहते हैं इनको तो सैकड़ों बात कहने की, सुनने की है। परंतु तस्माद् भारत सर्वात्मा, इसलिए भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। अगर अभय चाहते हो, संसार के हर आदमी भयभीत रहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। अब रेलवे टिकट में भी एक इंश्योरेंस होता है, तो मुझे पता नहीं था, मैसेज आता है। और उतना ही नहीं, आपको अगर एटीएम कार्ड हो बैंक का, उनमें भी कुछ इंश्योरेंस है। अगर उसका 3 महीने के अंदर यूज किया हो तो, अगर यूज ज्यादा दिन नहीं हुआ तो फिर वो क्लेम नहीं होगा। परंतु ये सारे इंश्योरेंस के बावजूद भी आदमी के मन में भय रह जाता है।
एक छोटा दृष्टांत देता हूं, जैसे हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं करते, लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक बार के लिए भी MP या MLA बन जाए जिंदगी में, कुछ काम करे ना करे, मानो चोरी भी ना करे, कुछ काम भी नहीं करे, एक बार जिंदगी में आप निर्वाचित हो गए तो जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना पेंशन आते रहेगा आपको महीने महीने में, है कि नहीं? और भी सारी सुविधाएं हैं, फिर भी ये चोरी क्यों करते हैं? भाई है और ज्यादा संग्रह करो, ना जाने ये भी चले जाए तो मेरा क्या रहेगा। यही तो है, मूल कारण भय है। अरे एक नेता हो जाता है, एक मंत्री हो जाता है, उनका तो जिंदगी में मतलब जो बहुत पढ़े लिखे आदमी भी कमाते हैं उससे ज्यादा भाई बैठ के कमाएंगे, पेंशन मिलता रहेगा, सारी फैसिलिटी, फिर भी चोरी करते हैं भाई के मारे में, डर के मारे चोरी करते हैं कि नहीं नहीं और ज्यादा होना चाहिए, ये पर्याप्त तो नहीं है। इसके दो कारण हैं, एक तो है भय और एक है कि हमारे अंदरूनी एक आकांक्षा है, आत्मा जो चेतन है ना, ये नाल्पे सुखम अस्ति, उपनिषद की वाणी है, वेद की वाणी है। ये आत्मा कभी भी थोड़ी वस्तु में संतोष नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। यद भूमा तद वै सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। तो आत्मा की एक मांग है अंदर से, क्या मांग है? कि हमें अनलिमिटेड चाहिए, ऐसी संसार में पहुंचो, ऐसी जगत में जाओ जहां हर चीज कुंठा रहित हो, भूमा, इंफिनिट। इंफिनिट के साइन जानते हो? ऐसे लेटे हुए आर्ट जैसा होता है नेक्स्ट साइन। तो जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, गणित शास्त्र का कुछ अध्ययन किए हैं, उनको पता होगा जरूर, 1/0 इजिकल टू इंफिनिट। तो इंफिनिट का क्या डेफिनेशन कहते हैं टीचर? टीचर कहते हैं आप जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा सोचो, ये उससे भी बड़ा, अर्थात आपके मन की शक्ति के ऊपर है, परे है। मन जहां नहीं पहुंच सकते हैं, जितना बड़ा आप कल्पना कर लो, उससे भी जो बड़ा है वो इंफिनिट है, अनंत है। तो वो भूमा, यद भूमा तद वै सुखम, ये आत्मा का जो सुख की कामना है ना, वो अनंत के वहीं तृप्त हो सकता है और कहीं नहीं। तो वो विकृत रूप से ये नेताओं में दिखा जाता है। सच्चे रूप से देखोगे तो उसी रास्ते से तो भूमा नहीं मिलने वाले हैं। सारे संसार के धन इकट्ठा कर लिया जाए फिर भी अनंत नहीं है, उसका भी एक लिमिट है। अभी तो कुछ दिन पहले निकला था ना, किसी के घर से पता नहीं कितना 300 करोड़ ये ऐसे कुछ, सब आश्चर्य रह गए, ये कहा कि इतना पैसा इकट्ठा किए हैं, कैश में ही था वो, मतलब वो भी तो लिमिट है ना। भले 10 मशीन लगा हो, 10 दिन तक गिनते रहे, नोट गिनते गिनते मशीन खराब हो रहा है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है, भूमा नहीं है। भूमा तो भगवान के चरणारविंद है और कुछ नहीं, चाहे कितना इकट्ठा कर लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, 3 विशेषण लगाए सुखदेव जी। भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए, और वो ईश्वर है, सर्वनियंता है, सबके अंदर आत्मा के रूप में, दूर नहीं है कहीं। मैं आप लोगों से बात करूं तो आप तो मेरे से थोड़ा दूर में हो ना, और परमात्मा से बात करनी है तो अपने हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर बैठे हुए, इतना नजदीक कोई नहीं है। और एक उनका विशेषण दिया गया हरि, उनके बारे में ही सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनकी स्मरण करना चाहिए। हरि क्यों है? सारे अविद्या हरण कर लेते हैं। हमारे अंदर जितना कलुष कालिमा है, जब भगवान कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हृदय को साफ कर लेंगे। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च विचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण
भगवान विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। एक दिन में नहीं होता है, हाँ अवश्य होता है। शुकदेव जैसे, सनकादिक जैसे ज्ञानी पुरुष जो कि संसार के मोह माया से संपूर्ण मुक्त है, ऐसे महापुरुष के लिए तो भागवत सुनने की इच्छा करने मात्र से ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि संसार की तरफ तो उनका कोई आसक्ति है ही नहीं, आकर्षण है नहीं। और भगवत कथा सुने हैं तो भगवत हृदय में आबद्ध हो जाते हैं। परंतु हम जैसों के लिए तो श्रृण्मतः श्रद्धया नित्य नित्य श्रद्धा पूर्वक की कथा सुननी चाहिए, और गणतश्च विचेष्टितम, कीर्तन करना चाहिए भगवान की लीलाओं को। गोवर्धनधारी लीला और कितने सारी लीला, माखनचरी लीला है भगवान, या भगवान श्री रामचंद्र की लीला हो, वामन देव की लीला हो, नियमित रूप से इनका श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करते करते कालेन नाति दीर्घेन, ज्यादा समय नहीं लगेगा, किसी दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कानों के माध्यम से भगवान श्री हरि कब आपके दिल में जाके बैठ गए। आप कहेंगे तो महाराज ये विपरीत बात है, क्योंकि आत्मा के अंदर तो बैठे हुए हैं, फिर कानों से कहां प्रवेश करेंगे। जब बैठे ही है परमात्मा के रूप से, फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि कानों के माध्यम से प्रवेश करके हृदय में बैठ जाएंगे। और बैठने से पहले देखना, ये संसार के कुत्ता भी होता है ना, कहीं बैठता है तो पहले झाड़ लेते हैं अपने पैर से उसी जगह को, उसके पास झाड़ू वाड़ू है नहीं बेचारे को। देखना ध्यान से, जब एक सामान्य जीव पशु वो भी बैठने का स्थान को साफ कर लेकर तब बैठता है, तब भगवान गंदे हृदय में बैठ जाएंगे का। धुनोति समलं कृष्ण, भगवान पहले हृदय के सारे मैल साफ कर देंगे, सारे गंदगी साफ करके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि ये सब गंदगी हटाकर भगवान वहां बैठ जाएंगे। कहते हैं फिर गंदगी आ जाए तो बोला फिर नहीं कर जाएंगे। शलीलस्य यथा शरत्, जल का साफ करना है, आप थोड़ा सा पानी ले आइए किसी बर्तन में, बाल्टी में, और वो पानी के ऊपर थोड़ा फिटकरी होता है ना अलम, वो थोड़ा घुमा दीजिए, तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद वो पानी के सारे गंदगी एक एक्चुअली नेट बन जाता है, जो साइंस पढ़े उनको पता होगा, वो सारे गंदगी मैल लेके नीचे बैठ जाता है। परंतु थोड़ा सा जल हिल जाए फिर ऊपर आ जाएगा। परंतु शरद ऋतु में जब तीव्र सूर्य किरण जलाशय पे जब पड़ते हैं ना, तो तीव्र सूर्य किरण के प्रभाव से जलाशय अंदर तक साफ हो जाता है, कहीं गंदगी अवशेष रहता ही नहीं। सलिलस्य यथा शरत्, कहते हृदय साफ हुआ, क्या प्रमाण महाराज। अभी हरिनाम तो आप तो ब्रजधाम में हो, मथुरा में हो या वृंदावन में हो, सभी हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान बैठे हैं, हृदय को साफ कर दिए हैं, क्या प्रमाण इसका। कह सकते हैं, चैलेंज करेंगे लोग, अब कहते हैं बैठ कर हृदय में, क्या प्रमाण है। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलं न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथा स्वशरणं यथा। प्रमाण ये है कि जिनके हृदय से सारे गंदगी दूर हो गया, भगवान कृष्ण बैठ गए। कानों के माध्यम से कैसे बैठ गए, अंदर तो बैठा हुआ है। देखिए इसमें एक बात है, मान लीजिए आप किसी, मैं उस सांसारिक दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए। आप विचार के लिए किसी अदालत में गए, कोई बात है, कोई मुकदमा चल रहे होंगे, अब अदालत में कोई बैठे है, जज है ना, एक जज बैठे रहते हैं, उसके सामने वकील लोग जो है अपना अपना पक्ष रखते हैं, वो विचार करते हैं। तो हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं ना, वो उस तरह बैठे हैं, वो साक्षी रूप से हमारे सारे कर्म देखते हैं और उनके अनुसार फल देते हैं। न किसी से प्यार है न किसी से दुश्मनी है, परंतु कानों के माध्यम से जो प्रवेश करेंगे, मान लीजिए वही जज साहब किसी का दामाद बन गए और सज धज के, वो भी तो उसमें आएंगे ना, बारात सजा के आएंगे घर में, तो
वो जज फिर वही जज रह जाएंगे क्या जो अदालत में बैठे थे? रिश्ता बन जाएगा, रिश्ता बन जाएगा ना। भाले और जज हो और अदालत में ऐसे बैठे, और मान लीजिए उनके कोई रिश्तेदार गए कुछ मुकदमा लेके, भाले और जज हो, लेकिन उनके मन में तो इनके प्रति पक्षपात अवश्य ही रहेगी। तो परमात्मा जो बैठे हैं ना, वो अदालत में बैठे हुए हैं, बस देखते रहते हैं साक्षी स्वरूप। समोहं सर्वभूतेषु नामे देशवस्ति न प्रिया। भगवान कृष्ण गीता में कहता है मैं सबके लिए बराबर हूं, ना मेरा कोई दुश्मन है ना कोई, जैसे अदालत में बैठे रहते हैं। परंतु वो किसी का दामाद भी है, समझ लेना, किसी का बेटा भी है, किसी का भतीजा भी है। जब वो पहुंचेंगे अदालत में, भाले वो न्यायाधीश है और उसमें देखना एक तुला यंत्र रहते हैं बराबर दोनों तरफ, परंतु पक्षपात तो हो ही जाता है, करेंगे अनिवार्य रूप से। ऐसे ही भगवान जो कानों से प्रवेश करेंगे ना, मानो सज धज के बारात साजा के आपके घर में आ रहे, आपके अपने बन गए। और शादी किससे हो रही है उनको? अपने मति से, बुद्धि से। जो बुद्धि इधर उधर भाग रही थी ना, अब लड़की बड़ी हो गई तो उनके लिए तो घर ढूंढना पड़ता। अगर ये बुद्धि को लिए अगर घर ढूंढोगे तो इधर उधर के मत करो, उसी भगवान को लाके हृदय में बैठा दो, अपने मति को उनके साथ शादी करवा दो, बस फिर परमानेंट रिश्ता बन जाएंगे। बोले राधा गोविंद भगवान की। क्योंकि इसमें प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप कहते हृदय में परमात्मा बैठे, सुखदेव जी कह रहे कानों के माध्यम से प्रवेश करेंगे, ये क्या चक्कर है? तो क्या अंदर नहीं थे? बात यही है। भगवान कहते हैं ये भजंती तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके लिए बराबर हूं, मेरा तो कोई प्यारे नहीं है, दुश्मन नहीं है, परंतु तू, लेकिन जो मुझे भक्ति के साथ भजन करता है ना, मैं उनका हो जाता हूं, वो मेरा हो जाता है। फिर रिश्ता बदल गया ना। वही जज साहब दामाद बन के किसी घर में आए बारात में, जज तो है, इसमें तो कोई संशय नहीं, परंतु घर के हो रहे बस। अब जो सुखदेव जी ने वर्णन कर रहे हैं, देखो महाराज, बहुत सारे योगी हैं और वो ये विराट रूप को ध्यान करते हैं। अताल में तस्हि पाद मूलम इत्यादि इत्यादि श्लोक है। मैं ज्यादा श्लोक नहीं कहूंगा, अब लोग परेशान हो जाएंगे, महाराज जी हम यहाँ संस्कृत पढ़ाने आए होंगे। अब पता नहीं संस्कृत से क्यों डरते हैं आदमी इतना। अंग्रेजी भाषा एक बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। हालांकि है संस्कृत से निकली, लेकिन बहुत दूर है। और जो हमारे जो हिंदी है, बंगला है, ये जो भारतीय भाषा है, प्राय तेलुगु है, ये संस्कृत से बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये इससे ज्यादा आसानी होना चाहिए हमारे लिए संस्कृत। हम अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ महाराज जी अंग्रेजी बोलते हैं, इससे आदमी बहुत सम्मान करते हैं। संस्कृत बोलो तो कोई ऐसी बात नहीं है। संस्कृत तो हमें पहले ही सीखना चाहिए, क्यों कि हमारे तो ये हमारे जो है सारी भाषाओं की जननी है, सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत। और हमारे जो भाषा है इससे संस्कृत मिलते जुलते हैं। प्राय शब्द देखना, एक तद्भव हो या तत्सम हो। अंग्रेजी शब्द तो बहुत दूर चले गए, है यहीं से निकला है। फादर शब्द जो है कहां से आया है? पितृ, पैत्र, फादर, 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 ऐसे ही है। लैटिन में उसको पेद्रो कहते हैं, स्पेनिश में पादरे कहते हैं, संस्कृत में पेत्री कहते हैं। और उसी अपभ्रंश होते होते फादर हो गए। ऐसे मातृ से मदर हो गए, भ्रातृ से ब्रदर हो गए, ब्रदर ब्रदर करते करते ब्रदर हो गए, दूर चले गए। बात ये है। तो सुखदेव जी कहते हैं संसार के व्यक्ति, एक तो योगी लोग है, एक क्रम मुक्ति करता है, एक सद्य मुक्ति होते हैं। भागते लगे सब नहीं सोचते हैं, इनके रास्ता कुछ अलग है। तो कैसे हैं? वेदों में तो बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन है, और ये वेद शास्त्र है, वेद नारायण है साक्षात। वेद में देवी पूजा का भी विधान है। दुर्गा सप्तशती जो है वो तो मार्कंडेय पुराण के अंश है, वेद ही है।
और भी जितने गणपति पूजन बोलो, इतना ये नवग्रह पूजन बोलो, षोडश मातृका बोलो, ये सब तो वेद में है महाराज। आप कहते हैं भगवान हरि ही एकमात्र सोचना चाहिए, उनके बारे में ही चिंतन करना चाहिए। सारे देवी देवता भूखा मरेंगे क्या फिर? और किसी की पूजा नहीं होगी। सुखदेव जी बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। कहते हैं हाँ, अलग अलग देवता की पूजा करके अलग अलग फल प्राप्त किया जा सकता है, और ये शास्त्र में विधान है, वेद विरोधी नहीं है। सारे के सारे देवताओं का वर्णन किया है। स्त्री का अप्सर उर्वशी, अप्सर और उर्वशी की पूजा होती है, कोई अगर सुंदर स्त्री की कामना हो किसी के मन में। परंतु जो भक्त होते हैं ना, उनके रास्ता कुछ अलग ही होता है। वो सीधा वो जज साहब से रिश्ता बनाएंगे, वकील वकील से रिश्ता करके क्या करना है। जो विचार करने वाले बैठे हृदय में परमात्मा रूप से, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, जो कहते हैं मैं किसी का अपना नहीं हूं, पराया नहीं, उसी को अपना बनाएंगे तब मैं भक्त हूं, नहीं तो मैं किस जात की भक्त हूं। भक्त क्या करते हैं? अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। देखिए इनमें अब कह दूं ना तो बहुत आदमी नाराज हो जाएंगे। गीता में और भागवत में बुद्धिमान उत्तम बुद्धि वाले से वैष्णव के कहा गया है, बाकी सबको कम बुद्धि वाले कहा गया है। मैं नहीं कहा, गीता में तो भगवान अपने मुंह से कहे हैं, अंतवत्त फलं तेषां तद्भवति अल्प मेधसाम। जिसका थोड़ा मेधा है, थोड़ी बुद्धि है, लो IQ। अभी मेधा बोलने से भी बहुत आदमी समझते नहीं, IQ समझ जाएंगे ना सब। मेधा के मतलब IQ होती है, धारणा शक्ति। तो जिनका लो IQ वाले हैं ना, वो देवी देवता पूजन करते हैं छोटे मोटे कामना के लिए। कोई देवता के देवी देवता सब है, हम उनको झूठ नहीं कहते हैं। परंतु जो उदारधि है, जिनकी बुद्धि उदार है, हाई IQ वाले, वो क्या करते हैं? तीव्रेण भक्ति योगेन ययेत पुरुषं परम। उनके अंदर मानो सारे कामना रहे, सारी कामना बस में भरे हुए है, फिर भी वो अगर बुद्धि वाले हो, हाई IQ वाले, तो भगवान श्री कृष्ण की भजन करेंगे। मानो उनके अंदर मोक्ष कामना हो, संसार से मुक्ति मिल जाए, आवागमन से छुटकारा मिल जाए, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के भजन करेंगे। अगर मानो उनके अंदर कोई भी कामना नहीं हो, मोक्ष कामना तक नहीं हो, तो भी वो भगवान श्री कृष्ण के भजन करेंगे। उदारधि वो हाई IQ वाले हैं। एक देखते नहीं आप टेलीविजन में बीच बीच में इस्कॉन वाले को दिखाते हैं ना, IIT वाले को सब भगा लेते हैं, साधु बना देते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया था, टेलीविजन तो मैं नहीं देखता हूँ, नेट में कभी कभी आता है ये सर, तो क्या ये सब पढ़े लिखे लड़का को क्यों पकड़ लेते हैं? अरे जो ऐसे ही घूम रहा है बेचारा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया, कोई अच्छी काम धाम भी नहीं मिला, इन लोगों को पकड़ के बाबा बना दो, मठ में रहेगा, खाना पीना बढ़िया मिलता रहेगा, तो चल जाता है काम इनको। ये IIT वाले को क्यों पकड़ते हैं? और ये भी उसकी पकड़ में ज्यादा आ जाता है। क्यों? हाई IQ है ना। ये तो मानना पड़ेगा, जो IIT में चांस मिल रहा, पहले अभी तो बहुत सारे वो हो गया, पहले तो 5 ही IIT थी भारत में, और अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट लड़का वही जाके वहां जो है प्रवेश कर पाते थे, सबके बस की बात नहीं थी। हाई IQ वाले के लिए तो है ये। बाकी कहते हैं, बाकी जिनके अंदर सौभाग्य हो, सुकृति हो, वो तो लो IQ हो, फिर भी भगवान के भजन करेंगे, वो एक अलग बात है। क्यों कि देखिए, बुद्धि हर समय आपको अच्छी ओर ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं, गलत तरफ भी ले जाते हैं, और बहुत खतरनाक होते हैं। बुद्धिमान लोग अगर भगवत भजन नहीं करे तो एटम बम बनाएंगे, संसार नाश करने वाले। आप सोच लो किधर जाना है। जो कम बुद्धि वाले हैं वो भगवत भजन करेंगे या छोटा मोटा चोरी वोरी कर लेंगे, एक आध मर्डर कर लेंगे, और ज्यादा बुद्धि वाले भगवत भजन नहीं किया तो ऐसे एटम बम बनाएंगे, हिरोशिमा नागासाकी का एकदम भस्म कर देंगे।
इसलिए हमें तो बुद्धिमान को सबसे पहले पकड़ना है और भगवत भक्ति में लगाना है। क्यों? कि नहीं तो बहुत खतरा हो जाएगा संसार के लिए। मैं तो चाहता हूं सारे IIT वाले तिलक करके भजन करें, हाँ गृहस्थ बने, अपने काम करे, कोई आपत्ति नहीं है, खूब करो, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। अब हम लोगों को पता होगा संसार में इतना एटम अभी जमा हुआ है, अगर विश्व युद्ध लग जाए ना वर्ल्ड वॉर, कुछ नहीं बचेगा। 2-4 एटम उससे भी पावरफुल हो गया। पहले तो हिरोशिमा नागासाकी हो तो एक टेस्ट था प्रिलिमिनरी, बहुत मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो बनाया गया था, तो कुछ नहीं है। अभी जो जो एटम बम बना हुआ है पारमाणविक जो अस्त्र, तो बहुत खतरनाक है। इसलिए जितना इंटेलिजेंट है, अच्छे इंटेलिजेंट, उनको पहले भक्ति में लगाओ, नहीं तो संसार नाश होगा। हमारे परम गुरुदेव जी तो बोले थे कि संसार के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए जैव धर्म और चैतन्य शिक्षा में आराध्य विषय हो। उनके वचन है, उन्होंने बोले सारे बुद्धिमानों के लिए, और कम बुद्धिमान के लिए बोले वो पढ़े नहीं पढ़े उतना नुकसान नहीं कर पाएगा संसार का। ये बुद्धिमान सारे बिगड़ रहे संसार को, अगर वो भक्ति में नहीं लगा ना सारे नाश कर देंगे, कर ही रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, मैं क्या बताऊं, रोज दिखा जाता है। आतंकवादी में भी जो देखना, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा खतरनाक आतंकवादी होते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, छोटे मोटे आतंकवादी हो, एक आध गोली चला गया, एक आध को मर्डर करेगा, उन्हें नहीं कर पाएगा। और वो तो पूरा जो एरोप्लेन लेके एकदम वो ट्रेड सेंटर में घुसा देते हैं, सारे को सारे, पता नहीं कैसे बुद्धि आए, ढह गए पूरा। ये सब कम बुद्धि वाले का काम नहीं है, तो बुद्धिमान है, परंतु इनकी बुद्धि जो है ना विपरीत दिशा में चले गए। यथार्थ जाएगा में बुद्धि का शादी नहीं करवाए। अगर लड़की बड़ी हो गई, अब समय पे शादी नहीं कराए अच्छे पात्र से, क्या होगी? बिगड़ तो जाएगी वो। इसमें कोई संशय है क्या? तो समय रहते अपने बुद्धि को उनके पति जो है ना भगवान के साथ विवाह करा दीजिए। वो बारात सजा के आएंगे कानों के माध्यम से, और हृदय में जाके बैठ जाएंगे, उसके बिल्कुल साफ करके आपके साथ रिश्ता बन जाएंगे, फिर कोई डर नहीं है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। चतुश्लोकी भागवत है, आप देखो भागवत में स्पर्श करके जाएंगे। परंतु एक बात गारंटी आज भी बोलता हूं, अगर सुन लिया किसी ने 7 दिन, चस्का नहीं लगे तो मुझे बोलो, फिर आप खुद पढ़ते रहेंगे। अब ये सृष्टि के तत्व थोड़ा वर्णन है, इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन है भागवत के श्लोकों में, 2 स्कंध में। और ब्रह्मा जी को जब भगवान ने सृष्टि करने को कहा, भगवान ने कहा सृष्टि करो। क्यों? कि ये सारे जीव जो है अपने अदृष्ट लेकर इंतजार कर रहे हैं, शरीर मिले तब तो भोगो, शरीर ना मिले तो पूर्व कर्म का भोग कैसे कर पाएंगे? चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों का ही भोग होना अनिवार्य है जीवों के लिए। और जीव बेचारे का भी शरीर एक एक करके बनाओ। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि तत्व में नहीं फंसना चाहता हूं। क्यों? कि अभिमान आ जाएगा, मैं करता हूं। अरे छोटा मोटा कोई मकान बना लेते हैं, उनके अंदर अभिमान हो जाता है, मैंने इतना बढ़िया मकान बनाया, कितना दिन टिकेगा। और पूरे संसार को बना के ब्रह्मा जी सोचेंगे मेरे अंदर कितना अभिमान आ जाएगा, आपका चरण से मेरा रिश्ता छूट जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं। ये सुनने के बाद तुम कल्प कल्प में बार बार सृष्टि करोगे, सारे संसार का सृजन करोगे, परंतु तुम्हारा कभी मोह नहीं होगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्चयोवशिषेत सोऽस्महं ऋतीर्थं यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वशो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतिष्ठन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयो व्यतिरेकाव्यं यस्य सर्वत्र सर्वदा। ये चारों श्लोक में भागवत के सार, चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा जी को सुनाए थे। तब ब्रह्मा जी का मन में भरोसा है, चलो आप तो सृष्टि करेंगे, कोई डर नहीं, भगवान ने गारंटी दे दिया, तो मोह में नहीं फंसोगे।
चतुश्लोकी का अर्थ संक्षेप में बता देता हूँ क्योंकि आवश्यक है। भागवत सुने और चतुश्लोकी नहीं सुना फिर क्या सुना। अहम एवासम एवाग्रे, पहले मैं अकेला ही था। क्यों? मैंने बताया ना पहले, ये जो मस है ये कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, ये तो सब समझ गए हम। तो उस शक्ति के रूप में ही था सर। भगवान थे, उनके नित्य धाम थे। तो भगवान ने नान्य जल सत असत परम, सत होता है कार्य, असत होता है कारण, और उससे ऊपर जो वो भी नहीं थे। क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु तो उसमें प्रकट नहीं हुए ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु में नहीं प्रकट हुए। तो भगवान जब इच्छा किया कि सृष्टि एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहु बनूं, तब धीरे धीरे माया शोभित होकर ये संसार बने हैं। और एक बात सुन लीजिए, बड़े आश्चर्य बात है, तृतीय स्कंद की प्रसंग है। एक एक करके शरीर बनाया। वास्तव में डार्विन का जो थ्योरी है, थ्योरी तो नहीं था एक्चुअली, हाइपोथेसिस था, वो कब कैंसिल हो चुका है। लेकिन भारत में अभी पढ़ाया जाता है। जो विकसित देश है उसमें नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए भारत के जो नेता लोग होते हैं ना, अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ की एजुकेशन ऐसी बना के रखे है, 200 साल पहले अंग्रेज ने जैसे बना के गया था, और अपने बच्चों को भेज दिया बाहर में पढ़ने के लिए। यहाँ पढ़ते नहीं कोई। देखना लीडर के जितने बच्चे होते हैं भारत में, कौन पढ़ा है? यहाँ ऐसे ही बना के रखो इनको। अभी भी पढ़ाया जाता है। साइंस कौन पढ़े हैं ये? बायोलॉजी किसने पढ़े हैं? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? आपको तो पढ़ाए होंगे साइंस में। हाँ, ये बिल्कुल झूठ है। 84 में ये प्रमाणित किया गया एक लेडी साइंटिस्ट ने, और उनका नोबेल प्राइज भी दिया गया। परंतु भारत में अभी भी वो पढ़ाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऑर्गेनली है, एक पावर हाउस है। उन्होंने प्रमाण कर दिया, उनका नोबेल प्राइज भी मिली 84 में, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। वो एक अलग प्राणी है लेकिन सेल में बैठे हुए हैं, एनर्जी तो जरूर सप्लाई करते हैं। उनका अलग आरएनए है, आरएनए कोड अलग है। लेकिन भारत में अभी भी 200 साल के पुराना वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला फिलोसफी थ्योरी पढ़ाया जाता है। और जो मेडिकल में पढ़ते हैं उनसे भी मैं पूछा, बोला वही पढ़ाते हैं महाराज। इसकी संशोधन आवश्यकता है। ये जो भारत में शिक्षा व्यवस्था है ना, हम तो ऐसे दरिद्र नहीं है, देखा जाए संसार के बहुत देशों के हिसाब से हम बहुत आगे है संपदा में। परंतु एजुकेशन और हेल्थ एंड हाइजीन, इसका इतना बद स्थिति है, नीचे स्थिति है, कि हमसे बहुत सारे गरीब देश है जो एजुकेशन में हमसे बहुत आगे है, और वो हेल्थ एंड हाइजीन में बहुत आगे है। अमेरिका में कोई हॉस्पिटल में एक पेशेंट मर जाए, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, पूरा हॉस्पिटल गवर्नमेंट से लॉक कर देंगे एकदम, और वो सारे डॉक्टर को कोर्ट में जाना पड़ेगा कैसे मरे हैं। मैं देखा हूं ये बात, क्यों इन्फेक्शन हुआ, तुम्हारी इसमें कोई त्रुटि है? हमारे यहाँ तो रोज 20 भी मर जाए तो कौन पूछते हैं किसको। और हमारे नेता लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए वहीं जाते हैं, देखना बहुत। आंखें के ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, तो यहाँ क्यों नहीं करवाते हो? तो जानते हैं सारी बात, लेकिन वो इसमें जो है कुछ करते नहीं है। क्या करें, ये हमारे दुर्भाग्य है। क्योंकि एक समय भारत जो था ना, संसार में सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट यही होता, वो लुप्त हो गए। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार तो भारत में ही है। ये प्लास्टिक सर्जरी जो कर सकते थे, कैटरेक्ट सर्जरी होता था उस समय, परंतु बीच में एक गैप हो गया, क्योंकि विदेशियों ने आए, लुटेरों ने सारे गुरुकुल ध्वस्त कर दिया, पुस्तक जला दिया। आप लोग तो नालंदा और तक्षशिला दोनों ही सुने हो ना, ऐसे 27 यूनिवर्सिटी था, और सब के सब जला के राख कर दिया लाइब्रेरी। तो इसलिए सुश्रुत संहिता का जो अस्त्र है, जो वेपन्स है, मतलब वो औजार जो है ऑपरेशन की, उसका प्रयोग हम नहीं जान पाते हैं। औजार का वर्णन है,
तो कैसे प्रयोग करते थे, बीच में गैप हो गया, तो हम ना रह गए इधर के, ना रह गए उधर के। अगर प्राचीन हमारे जो मेडिसिन है वो तो लुप्त हो गए लगभग, कुछ है बचे हुए, और जो आधुनिक वो हम अपना नहीं पाए, उससे हेल्थ एंड हाइजीन ना, हमारा हेल्थ एंड हाइजीन में बहुत कमी रही है। चलो भागवत के प्रसंग बोलिए, तो दूसरा प्रसंग है, संसार का दृष्टांत दे रहा हूं मैं, और कोई बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी जब एक एक करके जीव को सृष्टि कर रहे थे, डार्विन वाले फिलोसफी तो ये हो गया, क्योंकि अगर अमीबा से हुआ हो तो सारे के सारे अमीबा ही हो, तो इकोलॉजी तो टिक नहीं सकते, सब खत्म हो जाएंगे। फूड चेन कहां बना था? ये एक बकवास है डार्विन वाले, और वो साइंटिस्ट खुद बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। न्यू डार्विनिज्म वो भी गए कैंसिल, रैपिड म्यूटेशन वो भी कैंसिल हो गए, रह गए ये हमारे भागवत की जड़। ब्रह्मा जी एक एक करके शरीर सृष्टि किया और जीव को दिखाते गए, देखो ये गाधे का शरीर है जीव, तुम इसी में ये शरीर लेके अपने कर्म भोग करो। ये घोड़े का है, ये शुअर का है, ये बंदर का शरीर है। तो जीव बेचारा अपना अदृष्ट भोगने के लिए देखते रहे, हाँ इसमें तो कुछ कर्म भोग होगा, परंतु पर्याप्त तो नहीं है। अंततः गत्वा ब्रह्मा जी ने एक मनुष्य शरीर उत्पन्न किया है, सृष्टि की है, ये मनुष्य शरीर। और ये शरीर देखकर जीव भी खुश हो गए, ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। क्यों? ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। ये मनुष्य शरीर में जो खोपड़ी है ना, जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, इसका इतनी शक्ति है कि ये ब्रेन का अगर यथायथ यूज किया जाए तो ये ब्रह्म अवलोकन कर सकते हैं, ब्रह्म वस्तु को दर्शन कर सकते, और किसी जीव में नहीं है ये। बंदर का तैरना सीखना पड़ता है नहीं ना, गैया का तैरना सीखना पड़ता है, क्यों जानते हो ये? क्योंकि उनके सिर हल्का होते हैं, शरीर हल्का होता है, सिर हल्का होते हैं। शरीर तो कहीं भी फंसा लेंगे ऊपर, आदमी को इसलिए तैरना सीखना पड़ता है, इसका सिर भारी है। मैं साइंटिस्ट के बाद जो बायोलॉजी पढ़े जाने होंगे, जो अच्छी तरह से पढ़े होंगे, मनुष्यों का तैरना सीखना पड़ता, क्योंकि हमारा सिर भारी है, इसका पानी के ऊपर रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता। शरीर तो हल्का है, शरीर ज्यादा भारी नहीं, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क है ना, ये सबसे उन्नत है। और ये मस्तिष्क किस लिए है? कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन कटाने के लिए नहीं है। ऐसा होते तो हम भी कपड़ा नहीं पहनते, मकान नहीं बनाते, इतना ठंडी से बचने के लिए। देखो ना बंदर सब ठंडी में कैसे रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ के ची 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 रात भर होते रहता है बेचारा। बुद्धि तो उनके अंदर भी है, इतना बुद्धि नहीं है। तो मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है वो किस लिए है? ये भागवत की बात मैं कहता हूं, थोड़ा दृष्टांत देकर साइंस का, क्योंकि अभी जो है ये साइंस ज्यादा एक अफवाह चल गया ना, साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से कहता हूं मैं, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो इकोलॉजी, तो आप लोग जो बायोलॉजी पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना, इकोलॉजी सब जानते हैं। इकोसिस्टम, एक प्राणी का इकोसिस्टम में आवश्यकता नहीं है, बाकी हर प्राणी, हर उद्भिद का अपने अपने, हर पेड़ पौधा का अपने अपने भूमिका है। अगर मानो चींटी मर गया, सारे, बहुत तुच्छ जीव है चींटी ना, तो सारे वनभूमि नष्ट हो जाए, सारे वनभूमि जो है, सारे वन नष्ट हो जाएगा, ये वास्तवता है। तो चींटी का भी आवश्यकता है। और दिमाग है, आप सोचते हैं दिमाग एक परेशानी है ना, लकड़ी वकड़ी खा जाता है, लेकिन दिमाग नहीं रहे तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा सारे। लेकिन एक प्राणी है जिसका नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ज्यादा अच्छा चलेगा। पता है वो प्राणी कौन है? मनुष्य। मैं नहीं कहता हूं, साइंटिस्ट कहते, इकोलॉजिस्ट कहते, आप देख लेना, गूगल में सर्च कर लीजिए, अभी तो गूगल आ गया, सारे चीज मिल जाते हैं। मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, और ये रहेगा और बिगड़ रहा है। कोई शेर जो है प्लास्टिक का फैक्ट्री नहीं बनाते हैं, भालू प्लास्टिक के पन्नी में शहद लेके नहीं जाता है पेड़ से, जानता ही नहीं है सब, उतना बुद्धि नहीं है, कहां से करेगा।
ये बात है, इकट्ठा नहीं करता है, ये मनुष्य करते हैं। और कोई कोई ऐसा नया मतलब हाइपोथेसिस बना रहे हैं अभी के साइंटिस्ट कि ये जो बाकी प्राणी है ना, यहाँ वो एवोल्यूशन से बना है, इसलिए इकोलॉजी से अडॉप्ट कर लेते हैं। और मनुष्य दूसरे अलाइन दूसरे ग्रह से आए हैं, इसलिए इधर के सिस्टम को मानना नहीं चाहते, अपने मकान बनाते हैं। देखो ना ठंडी में मैं कितना ओढ़ लिया है, ठंडी लगेगा कहां से? ये भी एक बकवास है। मनुष्य इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि इसके अंदर जो बुद्धि है वो भगवत दर्शन करने में समर्थ है। अगर वो भगवत दर्शन करने के प्रयास नहीं कर, जो उसका असली उद्देश्य है, मनुष्य शरीर का जो असली रियल पर्पस है, वो प्रयास नहीं करके वो अगर कुत्ते बिल्ली तरफ रहना चाहे, कुत्ते बिल्ली जैसे तो नहीं रहेगा, सारे संसार को बिगड़ देगा। आप कहते हैं चंदा में जाके बैठो, मंगल में टिकट करो, वहां वापस नहीं आना, वहीं बैठेंगे। अरे यहाँ तो पहले इसको बचाओ, जहां हो इसके बर्बाद कर रहे हो, फिर मंगल ग्रह देख रहे हो। ये तमाशा हो गया। क्योंकि हम जो है ब्रह्म दर्शन के प्रयास नहीं किए। पहले जमाने में भारतवर्ष के ऋषि मुनि क्या ये सीमेंट और ये सब नहीं कर सकते थे? खूब कर सकते थे, क्यों नहीं किया? वो जंगल में रहते थे, बिल्कुल इकोलॉजी को बिगाड़ा नहीं, जितना हो सके। एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, आप बिल्कुल ये प्रकृति को एक्सप्लॉयट किए बिना आप मनुष्य नहीं रह सकते हो, ये तो मैं स्पष्ट कह देता हूं। आपके अगर मनुष्य की तरह रहना है तो इकोलॉजिकल थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लॉयट करना पड़ेगा। एक दृष्टांत देता हूं, जैसे कहीं प्रचार करो ना, विदेश में सब, भारत में भी बहुत वितर्क करते हैं, दूध क्यों पीते हो आप लोग? वेजिटेरियन हो, ये तो दूध तो नहीं पीना चाहिए, हम लोग क्यों, क्या परेशानी है दूध से? तो उन्होंने बोला देखो नेचुरली दूध जो मैमल्स का होता है ना, जब तक वो छोटा बच्चा रहता है माँ का दूध पीता है, जब बड़ा हो जाता है तो नहीं पीता ना। गाय को देखो, भैंस को देखो, किसी भी जो मैमल्स है, तो मनुष्य को भी ऐसा छोटा हो तो माँ का दूध पिए, बड़ा हो जाए तो क्यों दूध पिएंगे? हम बोला बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या किया ना, मैंने एमबीबीएस किया। मैंने बोला कोई गाधा जाता है कॉलेज में एमबीबीएस पढ़ने के लिए? जाता है क्या? आपने क्यों कॉलेज गए फिर? नेचर में तो ये बात नहीं है ना। आप जब जन्म लिए तो आपके शरीर में वस्त्र था क्या? तो कपड़े क्यों पहने हो फिर? कोई बंदर कपड़ा पहनता है क्या? अगर नेचुरल बोलो तो आपके नंगे होकर पेड़ में बैठे रहना और कच्चे पत्ता खाना है, बस पेड़ का पत्ते फल। मनुष्य है ना, रहना है तो इकोलॉजी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना है। और दूसरी बात ये भी मैं कहता हूं, देखो मैं जो है, हम जो है वो गाय का जो बच्चा है ना, उसका हम वंचित नहीं करते हैं। क्योंकि मान लीजिए जिस गाय का 10 लीटर दूध हो, पूरा बच्चे को पिला दिया जाए, बीमार हो जाएगा, मर ही जाएगा हो सके। तो उसने भी युक्ति दिखाया, नहीं आप ज्यादा खिला खिला के गैया को ज्यादा दूध निकालते हो, अगर जंगल में छोड़ दो, वे वास्तवता 1-2 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देगी, वो बच्चे के लिए पर्याप्त है। मैंने बोला ये बात बिल्कुल सही है, जो हम खिला के ज्यादा दूध प्राप्त करते हैं, ज्यादा दूध पे हमारा अधिकार है, इसमें कौन सी अन्याय है? उसके बच्चे के लायक दूध तो उसको छोड़ देते हैं। जवाब देना पड़ेगा, हम सनातनी है, गर्व से कहो हम सनातनी है, हमारे धर्म में कोई अन्याय नहीं है इसमें। वास्तवता है, आप गैया को हम खिलाते हैं ना, वो क्या दलिया और ये सब, इससे दूध ज्यादा होते हैं। और गैया के जंगल में ऐसे छोड़ दिए थे नेचुरल में, तो ज्यादा दूध नहीं देगी, अपने बच्चे के लिए पर्याप्त है। तो जो ज्यादा दूध होता है उसमें तो हमारा अधिकार है ना, हम नहीं तो उसको खिला खिला के ज्यादा। तो फिर आप क्या बात, फिर चुप हो गया हो, फिर कुछ नहीं बोल पाया। मैंने बोला देखो हम जो मनुष्य है ना, हम ये प्रकृति में बंदर कुत्ते बिल्ली जैसा जो चारों काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों काम सिर्फ करने के लिए हम जन्म नहीं लिए हैं। हमारे जन्म का उद्देश्य है ब्रह्म अवलोकन। अगर ब्रह्म अवलोकन, ब्रह्म दर्शन, कृष्ण दर्शन के प्रयास नहीं करें तो हम ही संसार को बिगड़ेंगे, और फिर मंगल ग्रह जाके बैठो, चांद में जाके अपने मकान बनवाओ, ये सब प्लान करते रहेंगे, बकवास की प्लान। वहां वायुमंडल है ही नहीं अब देखा जाए तो, और हो भी तो कुछ और तरह के हैं, कैसे जिएंगे? वहां पे कहते हैं क्या गेहूं उगा रहे, क्या क्या पता नहीं, यहाँ से बीज ले गए और खेती लगा रहे वहां मंगल ग्रह में। अरे इधर की खेती पहले बचाओ, अपने स्थान तो सही करो, अपने घर तो पहले संभालो, मंगल ग्रह तो बाद में दिखा जाएगा। मैं राधा गोविंद भगवान की जय।
ये संसार में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया था बहुत जोरदार। कैसे हुआ था कि ये पृथ्वी जो है ना कारण सागर में डूब गई। मनु महाराज और शतरूपा महारानी, ये जो आदम ईव वाले कहते हैं ना, इसके एक अपभ्रंश रूप है। वो लोग यथार्थ तत्व और जो मजहब है उतना नहीं जानते हैं, वो आदम ईव की कहानी कहते हैं। वास्तव में कुछ उस प्रकार के है लेकिन पूरा पूरी नहीं है। ब्रह्मा जी को तो सृष्टि तो करना है ना, तो सृष्टि कर रहे, मानस सृष्टि, ऋषियों को सृष्टि किया मन से। अभी कहेंगे महाराज मन से कोई सृष्टि होती है क्या? करने वाले कर लेते हैं। क्लोन कोई होता था क्या? 100 साल पहले कोई विश्वास करते क्लोन हो सकता है? अभी तो हो रहे हैं ना वास्तव में। ऐसी कुछ पद्धति थी उस समय, बिना पिता माता से भी वो मनुष्य बनाते थे, लेकिन उसमें काफी समय लग जाता है। ये तो वास्तवता है। एक क्लोन करोगे तो कितना समय और कितना मेहनत देना पड़ेगा उसके पीछे। और नेचुरल जो स्त्री पुरुष संयोग से जो होता है वो बहुत आसानी होता है। तो ब्रह्मा जी सोचे सृष्टि तो नहीं बढ़ रही, अभी तो संख्या घटाने की बात हो रही है ना, उस समय संख्या बढ़ाने की बात थी क्योंकि सारे खाली था। तो ब्रह्मा जी का शरीर से एक पुरुष और एक नारी प्रकट हुए। ये भाई बहन नहीं है, ये जन्म से पति पत्नी है, मानु शतरूपा। ब्रह्मा जी ने आदेश किया सृष्टि बढ़ाओ। बोले महाराज सृष्टि तो बढ़ाओ परंतु रहेंगे कहाँ मनुष्य? धरती है कहाँ? फिर मंगल ग्रह में जाओ टिकट लेके। ब्रह्मा जी देखा वास्तव में ये तो जो डूब गए, अब कैसे उद्धार किया जाए? ये भी आपको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं दूसरी तरफ से। पहले जल ही जल था और थल जो है थोड़ा बाद में जो है वहां से उभरे हैं। कुछ तो को कहते हैं, अब हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस कल्पना होते हैं, कुछ थ्योरी तो है नहीं। कुछ कहते हैं जो आग्नेयगिरी होते हैं ना, वोल्केनो, उसके इरप्शन से कुछ भूमिन बने हैं। कुछ जो है आइस बन गया तो समुद्र का जल घट गए जो मेरू प्रदेश में, उससे कुछ लैंड निकल आया, ऐसा वो लोग कहते हैं। भागवत में कहते हैं ब्रह्मा जी ने सोचा अब लोग निवास कहाँ करेंगे? निवास स्थान होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को नासा से एक अंगूठे के बराबर बराह रूप निकल आए। बोले बराहदेव भगवान की जय। अब बराहदेव उसी कारण सागर के जल में कूद पड़े। ऋषिलक जय जय का कर रहे हैं। बराहदेव ने अपने घान के द्वारा पृथ्वी को ढोड़, गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का गुण क्या है? असाधारण गुण गंध है। इसलिए भगवान बराह रूप धारण किए, क्योंकि ये जो बराह होता है ना, इसका घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। भगवान पृथ्वी को अपने दांतों में लेके उठाए और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध किए थे। परंतु ये दो घटना एक साथ नहीं। एक बराह तो प्रकट हुए थे श्वेत बराह, जो कल्प के आदि में श्वेत बराह कल्प, और बाद में जो बराह है श्याम बराह, जिन्होंने हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वध किया। आप लोग भागवत सुने हो बहुत, इसलिए मैं विस्तार नहीं करता हूं। तो हिरण्याक्ष वध किए बराहदेव ने ये पृथ्वी को अपने शक्ति आहित कर स्थापन कर दिया। और बराहदेव जी का जो शरीर के रोम है उसी से कुश काश बने हैं। ये यज्ञ भूमि है। कहते हम तो यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ हर व्यक्ति करते हैं। छांदोग्योपनिषद में, शाम वेद के जो उपनिषद है उनमें कहते हैं पंचाग्नि विद्या है ये, आप लोग सुने होंगे। मैं उतना विस्तार से नहीं जाऊं। मतलब आप जो भोजन करते हो ना, वो भी एक यज्ञ होता है। ये आहुति दिया जाता है अग्नि में, अंदर में वैश्वानर और अग्नि है। अभी साइंटिस्ट कहेंगे तो एसिड है, परंतु वो अग्नि है। जारण क्रिया है ना, ऑक्सीडाइज करते हैं ना। अग्नि का काम क्या? ऑक्सीडाइज करना। जो ऑक्सीडेशन होता है वो जारण क्रिया ही है, वो अग्नि है। 1.5 पेज का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टोमक में, बहुत खतरनाक। अगर एक बूंद का ही लग जाए ना, छेद हो जाएंगे तुरंत। 1.5 पेज बहुत हाई एसिडिक होते हैं। तो आप भोजन करते हो तो मानो उसी अग्नि में वैश्वानर में आहुति दे रहे हो। सहायज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्धमेष वस्तिष्ठ कामधुक्।
प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ के 7 प्रजाओं को सृष्टि किया। बोला तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, वर्णाश्रम धर्म के यथायथ रूप से चर्चा करो, आचरण करो और ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ। हम तो ऐसे करना नहीं चाहते हैं ना। बेईमानी से अगर जल्दी पैसा मिल जाए तो उसी में लग जाएंगे। उसे कहते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन। साधारण आदमी करे तो चोरी होता है और बड़े नेता करे तो घोटाला होता है। चोर नहीं कहते उनको, घोटालेबाज कहते। अंतर ये है। किसी ने सुअर के बच्चे कह दिया तो गाली हो गया, बराहानंदन कह दिया तो सम्मान हो गया। निताय गौर प्रेमानंद, ये सब बात है की बात है। ये जयंती शब्द वास्तव में प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमारे सनातन इसमें बात भी नहीं उठाते हैं। अरे जयंती की मतलब किसी का जन्मदिन नहीं है। शास्त्र में जयंती शब्द का प्रयोग होता है भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे, बुधवार हो, भादव की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, मध्य रात्र में रही नक्षत्र का संयोग हो, तब जयंती तिथि माना जाते हैं। अब तो किसी नेता के नाम पे अमुक की जयंती, क्या बकवास है ये। जन्मदिन कह दो ना। एक जयंती महाद्वादशी भी होती है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी में अगर रोहिणी का संयोग हो तो जयंती महाद्वादशी होती है। एकादशी से ज्यादा महिमा है उसमें। तो जयंती शब्द का आप जो प्रयोग हो रहा है ना, हमारे परम गुरुदेव जी कहते हैं शब्द की वेश्यावृत्ति है। सीधा बात कि जहां उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए प्रयोग करते हैं और किसी ने इस पर आपत्ति नहीं उठाते हैं। अगर किसी का जन्मतिथि का क्रिसमस कहे तो देखना ईसाई लोग कैसे आपत्ति करेंगे। हाँ, क्रिसमस कैसे हो गया? वो तो ईसा मसीह के जन्मदिन का क्रिसमस कहते हैं। तो फिर तुम्हारे जन्मदिन जयंती कैसे हो गया? वो तो भाई हमारे कृष्ण भगवान के जन्मदिन का जयंती कहा जाता है। और स्कंद पुराण में 6 अवतारों के लिए जयंती शब्द प्रयोग का विधान है। राम, कृष्ण, नृसिंह इत्यादि भगवान के जो अवतार है इनमें जयंती शब्द प्रयोग हो सकता है और कहीं नहीं प्रयोग करना चाहिए, परंतु होते हैं। तो संसार में तो आदमी तरह तरह के होते हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग, भोग के लिए आदमी भाग रहे हैं। और श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में निवृत्ति मार्ग की वर्णन है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मार्ग की वर्णन श्रीमद् भागवत की। क्यों? देखिए, जब भगवान सृष्टि किए हैं ना, संसार के भोग जैसे सृष्टि किया है, भजन भी ऐसे सृष्टि किए हैं। भजन मार्ग भी और भोग मार्ग भी। आप जिस मार्ग पकड़ना चाहो, क्योंकि मनुष्य जो है ना सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। किसी के घर में अगर छोटा बच्चा हो, सभी के घर में होंगे एक आध, तो छोटे बच्चे को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप जैसा चाहो उसको भोजन कराओ, नशा से दूर रखो, है ना। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उन पे 2 मार्ग है, अच्छे मार्ग में चले या गलत रास्ते पर। आप नहीं कुछ कर सकते। ऐसे मनुष्य जो है इस सृष्टि में, देखो ये शेर जो है ना, शेर गैया को मार के खाता है, उसमें पाप नहीं लगता उसका, क्योंकि नेचर को फॉलो करते हैं। परंतु मनुष्य जो है, ये बड़ा लड़का है ना, इसको नेचर प्रकृति कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए इसको पाप लगता है, पुण्य भी लगता है। ये चाहे प्रवृत्ति मार्ग में जाए चाहे निवृत्ति मार्ग में जाए, इनकी अपनी स्वतंत्रता है इसमें। तो जो निवृत्ति मार्ग है उनके वर्णन कपिल देव भगवान ने देवहूति माता से सुना है। कपिल देवहूति संवाद बहुत सुंदर है। कर्दम जी ने तपस्या कर रहे थे। क्यों? ब्रह्मा जी बोला शादी करो, शादी करे तो लड़की कहां मिले, सृष्टि नहीं बनी। तो भगवान प्रसन्न होकर बोला ठीक है, मनु महाराज आएंगे और अपने बेटी देवहूति के साथ तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव रखेंगे, तुम शादी कर लेना। बोला किंतु महाराज एक शर्त है जरूर। शादी तो किया कर्दम जी ने, मनु जी आए। शर्त यह है जब तक संतान ना हो तब तक मैं गृहस्थी में रहेंगे, संतान हो जाए फिर मैं भजन में लग जाऊंगा। ये संसार के चक्कर में ज्यादा दिन मुझे नहीं रहना है। नारद जी से पहले इनकार कर दिया, चतुस्सन ने पहले इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी से बोला हम लोग जो है ये घर गृहस्थी करने वाले नहीं है, भजन ही करेंगे।
निवृत्ति मार्ग में रहेंगे। कर्दम जी ने मान लिया, ठीक है ब्रह्मा जी हमारे पिता है, पिता का आदेश पालन करना है, चलो, परंतु जब तक संतान ना हो तब तक ही मैं गृहस्थी में रहेंगे, उसके बाद मैं छोड़ देंगे। ऐसी शर्त करें आप कोई शादी कराएंगे लड़की के ऐसे आदमी से? मुश्किल है, नहीं करेंगे। ऐसी दामाद लगे क्या करना है, भजन करने चला जाएगा, कौन देखेगा परिवार फिर? मुश्किल है ना, उस जमाना में था ऐसे। अभी भी मैंने एक को देखा, अभी एक मंगलगिरी में एक ने संन्यास लिया है, प्रोफेसर था, उस शर्त पे शादी किया था कि 15 साल में गृहस्थी में रहेंगे, सीधा बात है। उनके धर्मपत्नी भी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, मेरे ख्याल से, या कॉलेज का, पता नहीं। तो अभी लड़का उनका 14 साल का हो गया, 15 साल शादी हो गया, वो संन्यास लिया है। वहाँ मंगलगिरी में पाद पीठ की सेवा करते हैं वहाँ, आप लोग मंगल महाराज नाम हुआ उनका। अभी सुना, मैं तो जब देखा था गृहस्थी में थे, अभी सुनता हूँ हाल ही में इस जनवरी में, मेरे ख्याल से पिछली पूर्णिमासी में लिया होगा या कार्तिक पूर्णिमा में, ध्यान नहीं है, जो भी होगी। अभी होते हैं ऐसा कहीं कहीं, क्योंकि उनके धर्मपति ने शर्त कर लिया था, देखो 15 साल के गृहस्थी रहेंगे, फिर तुम्हें राजी है तो शादी करो। अब 15 साल हो गया, बड़ा लड़का उनका 14 साल के है, 9 में पढ़ता है, बोला आपसे संन्यास लेंगे, तुम संभालो इनको। करदम जी का तो 9 बेटी जन्म लिए हैं देवहूति माता से। 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह कर दिया गया, जो ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, हम सब उनके ही वंशज है, विशेष रूप से कश्यप जी का। इसलिए किसी का गोत्र याद नहीं है तो कह सकते मैं कश्यप गोत्र हूं, क्योंकि सभी कश्यप जी से आए हैं, बाद में विभाग हो गया गोत्र में। तो करदम जी तो चल रहा है भाई में, देवहूति माता बोली नहीं नहीं अभी थोड़ा इंतजार करो, एक पुत्र हो जाए। भगवान स्वयं अपने अंश से कपिल देव के रूप में कर्दम ऋषि का पुत्र के रूप धारण कर प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कर्दम ऋषि बोले प्रभु देखो, संसार में देखा जाता है लोग घर छोड़ के जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, अब मेरे घर में भगवान आ गए बेटा बनकर, लेकिन मैं घर छोड़ रहा हूं। तो विचित्र बात है, घर छोड़ रहे क्या चक्कर है, यहीं रहो फिर, भगवान तो मिल गए अपने घर में, अपना बेटा है। बोला नहीं प्रभु, आपको कभी डांट दूं, कभी फटकार दूं अपने बेटा समझ के, अपराध हो जाएगा। वैसा जब आपके है ना, नंद यशोदा थोड़ी है वो कर्दम ऋषि है, वो तो जानते हैं भगवान है, नहीं डर के मारे ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि बेटा मानकर कभी डांट दिया, कभी चढ़ा लगा दिया तो मर्यादा हानि हो, इसलिए मैं नहीं रहूंगा, मैं जंगल में जा रहा हूं, वहीं से आपको ध्यान करता रहूंगा बस। तो नहीं है, आप अपने माँ को जो है इनको समझाइए, इनको देखभाल कीजिए। अब माँ बेटा है आश्रम में, कर्दम तो चले गए जंगल में। देवहूति माता अपने बेटा को गुरु बना लिया, ऊंचे आसन पे व्यासासन पे बैठा दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे, देखिए ये नंद यशोदा की संबंध अलग है, तो आगे बोलेंगे, ये जो है थोड़ा ऐश्वर्य भाव के भाव था, ये ऐसा होते हैं, उनके लिए तो भगवान है। हाथ जोड़कर बैठे है देवहूति माता नीचे। माँ को भी ऐसा करते हैं क्या? संसार की माँ भी नहीं करेगी तुरंत, परंतु ऐसे विशेष क्षेत्र में जहाँ भगवान पुत्र रूप से आते हैं और माँ देवहूति जैसे हो, जिनका पूरा याद है कि ये मेरा भगवान है, हाथ जोड़कर कहने लगी, निर्वीर्यानितरांग भूमन असादिंद्रिय कर्षण येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हे भूमन, हे भगवान, मैं आप तक निरंतर अपने असत इंद्रिय को तृप्त करने के लिए प्रयास करती रही, बस। हालांकि मेरे पति बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनसे भी मैंने भजन शिक्षा नहीं की। आप कृपा करके मुझे मोक्ष का मार्ग प्रदर्शन कीजिए, कैसे मैं संसार से छुटकारा पाऊं। अब तक तो इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए बहुत प्रयास कर लिया, अब नहीं करूंगी, आप कृपा करके बताइए। कपिल देव भगवान कहते हैं, संगो या संस्कृतिर हेतु असस्सो विहितो दिया सैव साधुषु कृत
निसंगत्वाय कल्पते। कहते हैं माता, आपने अब तक जिन जिन का संग किए हैं ना, सारे विषयों का संग में रहे, इसलिए विषय की विचार आई, विषय भोग की वासना आई हृदय में। परंतु वही संग अगर साधु के साथ किया जाए, फिर जिस चाबी से घर खोलते हैं ना दरवाजा, उसी चाबी से ही दरवाजा बंद होता है, सिर्फ घुमाने के फर्क है। हाँ, अलग चाबी होता है क्या? इधर घुमाओ तो बंद है, उधर घुमा दो तो मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षय गुणेश सक्तं बंधायो रतस्य पुंसी मुक्ताय। ये जो मन है संसार के त्रिगुण में लगाओगे तो चाबी बंद हो गया ताला, और भगवान के परम पुरुष को लगा दो तो मुक्ति हो गया, खुल गए आपके द्वार। करना तो इसी शरीर से ही ना, ये साधन के द्वार है, मनुष्य शरीर मिला है। बोला साधु कैसे पहचाने? आप बाबा जी बन के सब डोलते हैं, बहुत गृहस्थ भी आप बड़े बड़े, वो इसी क्या बोलूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सदगृहस्थ भी नहीं है, गृहस्थी हो तो भी तो मैं मानेंगे ठीक है भाई, अच्छा है, साधु प्रकृति है। वो ऐसी तैसी काम करते हैं, बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, सब कहते हैं देखो साधु लोग ये किया है, जेल में है, वो है सो है। अरे कहाँ कौन संप्रदाय से संन्यास लिया, दिखा तो उनको। ये नेता वाले इनको गुरु बनाते हैं, महात्मा बनाते हैं, मीडिया वाले महात्मा बनाते हैं, किसी सदगुरु के पास जाके संन्यास तो नहीं लिया। और कोई उनकी ऐसी कोई घटना जन समक्ष आ जाता है तो कहते हैं साधु लोग ऐसा करते हैं। तो साधु पहचाना तो मुश्किल हो ना। तितिक्षव कारुणिक श्रेध सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढं मदर्थे त्यक्त कर्माणं त्यक्तो स्वजन बांधव। साधु का लक्षण बताए, तितिक्षव सहनशील, सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सहन करते हैं। कारुणिक, सबके प्रति करुणा है। सुहृद सर्वदेही नाम, साधु तो किसी को श्राप दे दे ना, वो भी दया करके देते हैं। नारद जी ने श्राप दिया था ना, आगे प्रसंग आएंगे, वो नलकूप और मणिग्रीव को, तो करुणा किया, करुणा ही तो किया ना। तो साधु कभी किसी पे गुस्से नहीं होते हैं, करुणा रहते हैं, उनको जीव का कल्याण चाहते हैं, परम मंगल चाहते हैं, सभी के सुहित है, निरुपाधि हितकारी। आप उनके लिए हित करो नहीं करो, आपको हित करेंगे। अजात शत्रु, जिनका कोई दुश्मन होता ही नहीं है, शांत होते हैं, ऐसे साधु साधु भूषण होते हैं, साधुओं का शिरोमणि होते हैं। और इनमें और एक साधु ज्यादा वैशिष्ट है, ज्यादा विशेष है। कौन? मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढं। ये सारे तो तटस्थ लक्षण है। मुख्य लक्षण क्या बताए साधु का? जो अनन्य भाव से मेरे प्रति भक्ति करते हैं, मेरे चरणों में, और मेरे लिए त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा। वो पता नहीं नेट में टेलीविजन में आया ना, अमुक प्रभु ने अपने पिता माता छोड़ के मंदिर में आके सन्यासी बन गया, हालांकि ब्रह्मचारी बना, जो भी हो, हल्ला होते रहते हैं। भगवान कहते हैं अगर ऐसे कोई करे ना, वो सबसे ज्यादा प्यारा हो जाता है मेरा। माता पिता की सेवा करना तो धर्म है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। परंतु कोई अगर मेरे लिए सारे धर्म छोड़ दे, मदर्थे त्यक्त कर्माणा त्यक्तो स्वजन बांधवा, बोला फिर करेंगे क्या? वो कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, कमा के नहीं खाएंगे, पिता माता का सेवा नहीं करेंगे, साधु बन गया तो किस काम के लिए बना है? मदाश्रया कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतन मद्गत चेतसा। कहते इसलिए वो छोड़ते हैं कि सारे व्यवहार छोड़ के मेरी कथा की कीर्तन स्मरण चिंतन नाम का जप ये करते रहेंगे बस। तयेते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते। हे माता, ऐसे साधु का संग करो जो एकांत रूप से भगवत चरणाश्रित है। अभी साधु, देखिए मैं किसी का निंदा मंद में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ भागवत आसन से, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल बात कहूँ
तो फिर वो थोड़ा पक्ष हो जाता है, एकांत भक्ति नहीं आता है। क्यों कि स्वरूपत देखिए, स्वरूपत आत्मस्वरूप विचार किया जाए, हम भारतीय भी नहीं है, नहीं है, हम ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, वानप्रस्थ भी नहीं, हम ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं। ये सारे बाह्य परिचय शरीर संबंधी। मैं भारतीय हूं या पाकिस्तानी हूं, यह भी शरीर संबंधी है। जब शरीर छूट जाएगा कौन रहेगा? मेरा असली जो मैं हूं वो हो सके पाकिस्तान में जन्म लिया, फिर पाकिस्तान के अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाएगा, तो ये एक देशीय होता है। सच्चे साधु जो होता है वो वसुधैव कुटुंबकम होते हैं। वो किसी देश से, किसी प्रांत से, किसी जाति से, किसी वर्ण से वो द्वेष नहीं रखते, पक्षपात नहीं रखते हैं, क्योंकि सभी के अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा का दर्शन करते हैं, बाहरी दर्शन नहीं करते हैं। ऐसे साधु से मिलके क्या होगा? सतांग प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हृत्कर्ण रसायना कथा। ऐसे साधु का संग करोगे, यथार्थ संग। देखिए साधु संग बहुत तरह होता है। महाराज जी भैंस नहीं मिल रहे, कोई मंत्र मंत्र पढ़ दो ना, जल भर दो, ये प्रसंग नहीं है, संगत है। यथार्थ संग नहीं है। यथार्थ संग हो तो भगवत कथा श्रवण होता है। भगवत कथा श्रवण करेंगे, सतांग प्रसंगान मम वीर्य, और उस कथा में मेरी शक्ति है। भगवान कहते हैं जो साधु के मुख से निश्चित कथा है, उसी कथा में मेरी शक्ति निहित है, और वो शक्ति जाके तुम्हारे अंदर के सारे कलुष कालीमा ध्वस्त कर देगा। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। पीछे पीछे वो कथा सुनते सुनते जब सारे अंदर की कलुष कालीमा गंदगी हट जाए, तो पहले श्रद्धा, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का उदय हो जाएगा। और प्रेम भक्ति का उदय होगा ना, आपको भगवान का बुलाना नहीं पड़ेगा। प्रेम भक्ति का ये लक्षण है कि श्री कृष्णाकर्षिणी, भगवान श्री कृष्ण को खींच लाएंगे। प्रेम भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण करके लाएगी। हमारे परम गुरुदेव जी ने एक बात बताए थे, लाखों बातों में एक बात, ये वृंदावन की झाड़ियों में कृष्ण ढूंढने के प्रयास मत करो, ऐसे तो कृष्ण मिलेंगे नहीं। है क्या लीला कर रहे, परंतु ये नेत्र से तुम ऐसे कृष्ण को ढूंढ के, चाहे वहां निधवन में रात बिताओ, कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। मैं सच कहता हूं, वो तो कुछ कहते हैं, चलो उनके प्रणाम है, बाकी वो सब नहीं होता। कृष्ण के इधर उधर वृंदावन के झाड़ियों में ढूंढो मत, ऐसी काम करो, ऐसी सेवा करो कि कृष्ण खुद देखने आए कि कौन ये सेवा कर रहे, कौन है मेरा भक्त। प्रेम भक्ति जिनके अंदर उदय हो गया ना, श्री कृष्णाकर्षिणी च सा, रूप गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण को खींच के लाएगी। भगवान आकर्षित होकर चले आएंगे। दसम स्कंद में प्रसंग है, थोड़ा सा कह देता हूं। मिथिला के राजा और एक ब्राह्मण, दोनों एकांत भक्त थे। एक तो राजा है, राजा तो जैसे राजा ही है, और एक ब्राह्मण हो तो बाह्य दृष्टि से दरिद्र, ज्यादा पैसा वाले नहीं है, परंतु दोनों में एक ही विशेषता है, उसमें बराबर है, दोनों भक्ति में दोनों बराबर है। और वो भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारका नहीं जाएंगे, हालांकि जानते हैं मेरे भगवान द्वारका में लीला कर रहे हैं राजपुत्र के रूप में, नहीं गए। भगवान द्वारका से मिथिला आए, आप लोग जानते होंगे, मैं आपको तो पता है ना कहां द्वारका है, पश्चिम प्रांत में, और मिथिला का ऑलमोस्ट ईस्टर्न इंडिया में है, पूर्व भारत में है। अकेले नहीं आए भगवान, सारे ऋषि मुनियों के साथ में, चलो हमारे दो भक्त हैं और मुझे दर्शन करने के लिए घर में बैठ के ही भजन कर रहे हैं, हमें उन्हें दर्शन देना है। और ऋषि मुनि को क्यों लाए? साक्षी रहेंगे, संसार को कौन बताएंगे ये बात, गवाह होना चाहिए ना। और वहां जाके भी भगवान देखा, यहाँ दुविधा है, अगर राजा के घर पहले चले जाऊं, हाँ, तो संसार क्या गवाह देगी ऋषि मुनि। देखो भगवान पैसा वाले को ज्यादा पसंद करते हैं, ब्राह्मण के घर में पहले चले जाओ तो कहेंगे ऊंचे जाति को ज्यादा पसंद करते हैं, क्षत्रिय ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर पहले है।
भगवान देखा ये भी नहीं किया जा सकता, क्या करे, खुद 2 रूप बना लिया, एक रथ 2 रथ हो गए। और जितना ऋषि मुनि, सुखदेव जी भी थे उनमें, एक सुखदेव 2 सुखदेव हो गए। तो एक टोली लेके भगवान तो पहुंचे ब्राह्मण के घर में, और उसी क्षण में ही भगवान राजा के घर में ही पहुंचे। मेरे लिए बराबर है। जब भक्ति दोनों में बराबर है तो भगवान स्वयं आकर्षित होकर आते हैं। वो नहीं देखते ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वे नहीं देखते ये धनी है कि दरिद्र है। उनके लिए तो भक्त आकर्षण के विषय होते हैं। क्यों? भक्त अपने लादिनी के द्वारा भगवान का आनंदित करते हैं, भगवान लादिनी शक्ति के द्वारा भक्तों का आनंदित करते हैं। प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। आज यहाँ तक ही रहे। और देवहूति माता की ये जो उपदेश किया है कपिल देव भगवान, देवहूति माता ने उसी अनुसार भजन करने लगी। कहाँ? अब गुजरात में है वो स्थान। अब लोग देखे होंगे कर्दम आश्रम जो है, वहां पे जो सरस्वती है वो क्षीणा हो गई थी। सरस्वती नदी प्राय लुप्त प्राय, उसका मिथोलॉजी कहते थे पहले मूर्ख लोग, मिथोलॉजी नहीं है। अब ऊपर के उपग्रह से देखा गया सरस्वती का पूरा अभी जो नदी खात है वो राजस्थान की डेजर्ट होके वहां जाके सागर में गिरी थी। तो उसी सरस्वती किनारे कर्दम जी का आश्रम थे। और वहां पर देवहूति माता जब सिद्धि प्राप्त की, देखो आश्चर्य बात है, हमारी माता भी भजन करती होगी, कुछ हद तक पहुंचे होगी, अंतकाल भी आए होंगे। और देवहूति माता की जब अंतकाल आए ना, वो नदी बनकर बहने लगी। तो कपिल देव देखा कोई बात ही नहीं, ना दाह संस्कार करने हैं, ना श्राद्ध किया करना है, ना मुझे सूतक लगना है, ना कुछ और लगना है। बस कपिल देव भगवान चले गए गंगा सागर। उस समय गंगा जी नहीं थे, सागर ही थे। गंगा जी नहीं थी, वो सागर किनारे बैठ के भजन करने लगे। देवहूति माता नदी बनकर बहने लगी। और जो सच्चे पुत्र है, सपुत्र है, मातृ गया कहा जाता है उसी स्थान को, जो कर्दम आश्रम है, सिद्धपुर कहते हैं उसको अभी मेरे ख्याल से। जो माता के उद्धार करना, पिता के उद्धार करने के लिए तो कहाँ पिंडदान करते हैं, आप जानते होंगे ना, गया में भगवान विष्णु के पाद पद्म में। और माता का उद्धार करना है तो सुपुत्र जाके वहीं सिद्धपुर में, जहां पे कपिल देव भगवान स्वयं अपने माता देवहूति का उद्धार किए, मोक्ष मार्ग दर्शन करवाए, उसी मातृगृह में पिंडदान करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की, देवहूति माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कीर्तन हो जाए। समय हो गया, 8 बज गया। मैंने हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले